जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव दी गई मेल आईडी पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं गजानन महाराज की समाधि से संबंधित आपको कुछ बताने वाली हूँ। 8 सितंबर 2024 ऋषि पंचमी गजानन महाराज को समाधि लेकर तिथि और तारीख दोनों से बराबर 114 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस दिन भी ऋषि पंचमी थी, 8 सितंबर को ही आई थी और इस बार भी 8 सितंबर को ही ऋषि पंचमी संयोग से आ रही है। जब गजानन महाराज के मठ का निर्माण कार्य चल रहा था तब 1908 में गजानन महाराज कार्य का निरीक्षण करने वहां गए थे। जाते ही वे एक स्थान पर बैठ गए। हरि पाटिल से बोले, हरि, मैं सदा यहीं इसी स्थान पर रहूँगा, अर्थात वहीं मेरी समाधि हो, यह उनका आशय था। यह बात उनकी समाधि से 2 वर्ष पूर्व की है। हरि पाटिल ने उस स्थान को याद रखने के लिए वहाँ एक बड़ा काला पत्थर रख दिया। अब यदि महाराज ने स्थान बताया है तो उसे मध्य में होना उचित होगा। यह सोचकर शेगांव निवासियों ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से 2 गुंठे अधिक भूमि देने का आग्रह किया। आज भी उसी स्थान पर गजानन महाराज की समाधि है। 1910 में आषाढ़ी एकादशी की यात्रा के लिए महाराज हरि पाटिल, बाला भाऊ, बापूना काले, जगू आबा आदि को लेकर नागझरी होते हुए पंढरपुर गए। वहाँ विट्ठल दर्शन लेकर महाराज ने भगवान से कहा कि मैं भाद्रपद माह में आपके चरणों में लौटना चाहता हूँ। आपकी आज्ञा से अभी तक लोगों को मार्ग दिखाया। ऐसा कहकर वे मुड़े तो हरि पाटिल और उन जैसे प्रियजनों को छोड़कर जाने की कल्पना से उनकी आंखें भर आई। हरि पाटिल यह देखकर बोले, महाराज, मेरी सेवा में कोई चूक हुई क्या? आप दुखी क्यों दिख रहे हैं? महाराज बोले, यह विषय तुम्हारी समझ का नहीं है। इतना समझो कि अब मेरा यहाँ अधिक दिनों तक निवास नहीं रहेगा। यह सुनकर हरि पाटिल अतिशय दुखी हो गए। वापस शिरडी लौटने पर महाराज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इसका पता चलते ही उनके एक शिष्य डॉक्टर कंवर छुट्टी लेकर उनकी शुश्रूषा करने आ गए। 5 सितंबर को महाराज की तबीयत काफ़ी ठीक हुई तो डॉक्टर कंवर ने लौटने की आज्ञा ली और वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए। उस वर्ष भी 7 सितंबर 1910 को गणेश चतुर्थी थी। सारे शिष्य श्री गणेश आरती के लिए मठ में शाम को एकत्रित हुए तो आरती में थोड़ी देर थी। बाला भाऊ ने अचानक आकर सबको बताया कि कल रात्रि को महाराज भगवान से कुछ बोल रहे थे तो मैं चुपके से सुन रहा था। वे बोल रहे थे कि हे भगवान, मेरा अवतार कार्य समाप्त हो चुका है। इस ऋषि पंचमी को आपके चरणों में लौटने की आज्ञा दे। यह सुनकर हरि पाटिल ने बताया कि मेरे साथ जब पंढरपुर आए थे तो बोल रहे थे कि वहीं विट्ठल मूर्ति के पास ही वे देह त्याग करना चाहते थे, पर भगवान विट्ठल की आज्ञा नहीं हुई, इसलिए शेगांव लौट आए। शाम की आरती के बाद सब ने महाराज को घेर लिया तो वे बोले, अब रात बहुत हो गई, तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल सुबह मैं यह नश्वर देह त्याग दूंगा। सारे घर गए पर नारायण महाराज, बायजाबाई,
जामकर, पुंडलिक भोकरे लगातार उनके पास ही रुके रहे। उनकी शिष्या बाईजाबाई से महाराज ने कहा था कि देह त्याग के बाद वह शिरडी साईं बाबा की सेवा में जाए। दूसरे दिन वे बोले, गणेश चतुर्थी को पार्थिव गणपति बनाते हैं और उसे दूसरे दिन विसर्जित करते हैं। आज वह दिन आया है। जो भी यहाँ आता है उसे यह करना ही पड़ता है। यही गीता का वचन है कि जो आया है उसे जाना है। तुम लोग मेरे जाने का दुख नहीं करना। मैं गया ऐसा नहीं मानना। मैं यही हूँ, हमेशा तुम सब के साथ। फिर बाला भाऊ को अपनी गद्दी पर बिठाकर मठ की व्यवस्था उन्हें सौंपी। इसके बाद उन्होंने जय गजानन शब्द का उच्चार किया और प्राण त्याग दिए। सारे भक्त व्यथित थे। अब समाधिस्थ होने के बाद महाराज के दर्शन कभी नहीं होंगे, यह सोचकर सबने सोचा कि उन्हें समाधि दूसरे दिन देंगे ताकि अधिक से अधिक भक्त आकर अंतिम दर्शन कर सके। महाराज अपने दूर दूर के शिष्यों को स्वप्न में जाकर खुद ही अपने समाधि का समाचार दे आए। दूसरे दिन सभी भक्तों की उपस्थिति में गाजे बाजे के साथ यात्रा निकालकर शरीर को रुद्राभिषेक करके समाधिस्थ किया गया। उनके लिए एक गड्ढा करके उनके शरीर को बिठाकर उसमें नमक अर्गजा भरी गई